साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है। बिला खौफ तरदीद ये कह सकते हैं असल करप्शन तो वहाँ होती है। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, हालात का तकाजा भी यही था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली को बता दिया, कहा IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद है। IMF का आज जवाब आ गया तो कल सबके सामने पेश करेंगे। बेतहाशा करप्शन की वजह से PWD के खात्मे का ऐलान हो चुका। PWD में सिर्फ तनख्वाहों का मामला नहीं, असल करप्शन तो फंड्स में होती है। वज़ीर आज़म का अखराजात में कमी से मुतालिक मालूमात जल्द सामने लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में सबको ब्रीफ करें। CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी। JUI और ANP के बाद PTI की भी ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम की मुखालफत। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम की मंजूरी के बगैर KP में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DGI SPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया, कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। KP में किसी भी ऑपरेशन के लिए बानी PTI के पास जाना होगा। उमर अयूब ने कहा, मुल्क इस्तेहकाम के लिए किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सारा का सारा नस्ला KP और बलोचिस्तान के अवाम पर गिराने की कोशिश है। मिनिस्टर गौहर ने कहा, अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की। कोई भी फैसला हो उस मसले को ऐवान में लाया जाए। आपने बहुत वो तगड़ा कदम उठाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फैसला किया है। तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चले। पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है? उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता। हमारा बजट बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे आने वाले साल का बजट आ रहा है, नैब का खात्मा किया जाए। नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में मुतालबा, कहा नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अहमकाना टैक्स वापस लेने का भी कह दिया। कहा मुआशी फैसलों पर सियासी मुशावरत जरूरी है। मुशावरत के बाद बजट बाबुओं का बजट होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टंट पर सेल्स टैक्स का फैसला कोई बाबू ही कर सकता है, सियासतदान नहीं। ऑपोजिशन को फिर साथ बैठने की दावत दे दी। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा कराने का इख्तियार सूबों को देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए दुआ। कहा महंगाई में कुछ कमी आ रही है, अवाम इस कमी को महसूस करेंगे। बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भी हिमायत। कहा हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठाया। मुस्लिम लीग नून ने रूठी पीपल्स पार्टी को मना लिया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को राजी कर लिया। दोनों के दरमियान मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, बजट में वोट देंगे। बदकिस्मती से PSD पर हुकूमत ने मुशावरत नहीं की। गर्मी कराची वालों की जानें निकलने लगी। 4 दिनों में 427 लाशें ईदी सर्दखाने में लाई गईं। सर्दखाने में मजीद लाशों की जगह न बची। कराची में पारा 41 डिग्री से ऊपर महसूस 50 डिग्री तक किया गया।
मुख्तलिफ इलाकों से आज मज़ीद 5 लाशें मिली। अमवात कराची के फुटपाथों और सड़कों पर हुई। बेशतर अफराद नशे के आदी थे। कैटल कॉलोनी में मवेशी भी मरने लगे। माहिरीन की शहरियों को ठंडे और नमकियात वाले मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का भी अजाब जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली बंद। 29 जून से मौसम में बेहतरी होगी। शहर में हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने को 26 जून से हवाएं दाखिल होने का इम्कान। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। 28 से 30 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अगर खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आया? खरीदना तो जरूरी है ना। आइन मुकद्दस है, उस पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। कहा, आइन में दिया गया उसूल वाज़ेह है तो हम क्यों नई जिहतें निकाल लेते हैं। तारीख की बात करनी है तो पूरी तरह से करें। कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटर्नी जनरल बन जाते हैं। जमहूरियत आती है तो सब लोग छुरियां निकाल लेते हैं। हमें माजी की गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अथर मिलल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम के हुकूक को कभी अहमियत नहीं दी गई। आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें हकीकत का सामना करने की बजाय अपना सर रेत में नहीं दबाना चाहिए। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका। आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, कोई उम्मीदवार पार्टी तब्दील नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन कैसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल ये भी है हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर ही मिल सकती हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब 14 अगस्त को प्रोग्राम लॉन्च करेंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का तवील इजलास। दूर दराज इलाकों के डॉक्टर्स का अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। सिख मैरिज एक्ट, यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ाकार की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, बोर्ड्स की तश्कील नौ का फैसला कर लिया, किसी की सिफारिश कबूल ना की जाए। मरियम नवाज का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब अचानक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। खाली कमरों में एसी चलने पर बरहम। कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। अफगानिस्तान ने क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में मुकाबला जनूबी अफ्रीका के साथ होगा। टीम का दिल खोलकर जश्न। जीत की खुशी में आंखें नम। अफगान टीम ने हेड कोच जोनाथन और राशिद खान को कंधों पर उठा लिया। खुशी में नाचते रहे। बॉलिंग कोच ब्रावो ने भी खिलाड़ियों के साथ भरपूर जश्न मनाया। तारीखी फतह पर अफगानिस्तान में जश्न का समा। मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर आवाम निकल आए, दिल खोल कर नारे लगाए। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अफगान क्रिकेटर गुलबदीन की ऑस्कर अवार्ड परफॉर्मेंस। बांग्लादेश की कामयाबी करीब देखकर एक्टर बन गए। हेड कोच ने मैच स्लो करने का इशारा किया। स्लिप में खड़े गुलबदीन फौरी जमीन पर गिर गए। मैच मजीद स्लो कर दिया। कमेंटेटर बोले, इन्हें ऑस्कर दिया जाए या एमी। जीत के साथ ही गुलबदीन बिल्कुल फ्रेश हो गए। छलांगे लगाकर डांस करते रहे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की वतन वापसी। लाहौर पहुंच गए। रवा हफ्ते चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात होगी। टीम की कारकर्दगी और कप्तानी पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के।
महंगाई में मजीद कमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने बजट पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। ज़राअत, तालीम और सेहत हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ताजिर दो स्कीम का हिस्सा ना बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। PIA की निष्कारी का अमल तेज कर दिया। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देना होगा। खसारे का शिकार इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। वफाकी रियासती मलकियती इदारों की माली नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 1021 अरब रुपए की माली मदद की। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात पर 5595 अरब से भी तजावुज कर गए। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत बानी PTI अबूशा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला 27 जून को सुनाएगी। सिविल जज ने मुकदमे में बानी PTI अबूशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त एहतजाज का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के साथ तहरीक चलाई जाएगी। कौमी असम्बली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 172 अरकान की शिरकत। रहनुमाओं ने कहा कि हमारी पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल हो गई। जल्द ट्रिब्यूनल से भी फैसला हक में आएगा। उमर अयूब ने कहा कि जारी फॉर्म 47 वाले किसी उम्मीदवार को तस्लीम नहीं करते। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक वॉक भी की। कमेटी की मीटिंग के बाद जो अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन लॉन्च करने का इसको कंपेयर किया जा रहा है ज़रबे अज़ब से या राह निजात से या रद्दुल फसाद से। मकासद तो वही हैं कि एक टेररिज्म जो है उसके खिलाफ जो है ये ऑपरेशंस हुए माजी में, उसकी कंटिन्यूशन है। उस वक़्त और आज की सिचुएशन में एक बुनियादी फ़र्क है। उस वक़्त पूरे इलाके जो थे वो दिन रात के लिए नो गो एरियाज बन चुके हुए थे। आज वैसी सिचुएशन कोई नहीं है। उसको जो रिवाइव किया गया है उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खास तौर पर KP और बलूचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी काबू ना की तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP ने ऑपरेशन पर कोई एतराज़ नहीं किया। वज़ीर आला KP ने दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन की हिमायत की थी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा। ये ऑपरेशन चीन या किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकते हैं। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जरूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, किस कानून के तहत ये SOP जारी किया गया। वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है। आपने फोन टैपिंग से मुतालिक नहीं बताया। जो चीजें बताई हैं ये उनमें नहीं आता। अभी इस दस्तावेज की कानूनी हैसियत भी देखनी है। टेलीकॉम कंपनीज बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डाटा दे रही हैं तो बराबर की जिम्मेदार हैं। कल आपका रवैया अफसोसनाक था। करारदाद पर वजीर कानून 2 बार दस्तखत कराने गए, आपने दस्तखत नहीं किए। सेनेट में शारी रहमान का शिबली फराज से शिकवा। शिबली फराज ने कहा करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई, पार्लिमानी लीडर अली जफर को भी नहीं दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा बताया था बेजरर सी करारदाद है, ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इन कैमरा इजलास की यकीन दहानी।
शेख रशीद पर बिलावल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कराची के थाना मोजको और लसपेला में मुकदमा दर्ज थे। आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 64 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर बढ़ाई गई। 44 अरब रुपए तरक्याती मंसूबे पर खर्च होंगे। 220 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ ले लिया।